यह कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 408 की। यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण वह दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि दो दोस्त घूमने के लिए नैनीताल जा रहे थे। नैनीताल पहुंचते हुए सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। और थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। दोनों दोस्त ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते हैं, इसलिए यहीं आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक करा लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। उन्होंने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। दोनों बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। दोनों दोस्त ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पे खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी दे दी। दोनों चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथी मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। उन्हें तो यहाँ बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा ये उस कमरे में काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। वहां ना तो पीने का पानी था और ना ही नहाने का। उन्होंने वहां पे रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सुमित ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना यहाँ पीने का पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ से धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब करवाइए। स्टाफ ने इस माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। सुमित ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए राह पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। सुमित ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने ही तो मुझे ये कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी से हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। सुमित ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहां से बाहर निकल जाइए, वहां आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते सुमित कॉल कट करके अपने दोस्त के साथ कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों दोस्त ने पूछा कौन है, पर बार बार पूछने पर भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। दोनों अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी और फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। उन्होंने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं। सुमित ने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते होटल के स्टाफ ने बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना। अगर आपने दरवाजा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाजा खोलिए। साथ में कुछ और लोग की भी आवाज आ रही थी, इसलिए दोनों ने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी ही नीचे आ गए। सुमित ने काउंटर पर देखा, वहां पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने उनको चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें उन्हें वहां के लोगों ने बताई।
उन दोनों से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 408 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 408 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। दोनों 10 अब सारी बात समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।